श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हम जो थे पेज नंबर 99, जिसमें एक बहुत सुंदर चौपाई स्वामी जी ने दी थी कि रस गगन गुफा में अजर झरे सुरती बहुरिया छाई निज देश जहाँ न सूरत जहाँ न मूरत पूर्ण धनी घने दिनेश पूर्ण धनी दिनेश। इसकी व्याख्या चल रही है भगवान। तो स्वामी जी कहते हैं कि यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो समष्टि है उसको पूर्णता कहते हैं, और वह जिसमें अध्यारोपित है उसका नाम ब्रह्म, और मिनट वर्ष मनवंतर कल्प रूप काल की जो समष्टि है उसको नित्य बोलते हैं, और वह नित्यता जिसमें आरोपित है उसका नाम ब्रह्म। और यह मैं तू 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 यह 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 वह जितनी व्यष्टियाँ हैं, इनकी ऐक्य दशा को जड़वादी लोग प्रकृति बोलते हैं, बौद्ध लोग शून्य बोलते हैं, भक्त लोग ईश्वर बोलते हैं, और वह ऐक्य अवस्था वह ईश्वर जिसमें अध्यारोपित है उसका नाम ब्रह्म। अरे बाबा, ऐसा ब्रह्म कौन है? कैसे मालूम पड़े ऐसा ब्रह्म मैं हूँ? तब मालूम पड़ेगा वह ब्रह्म है, ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह और यह कहने पर मैं अलग रह जाता है, पर मैं कहने पर यह और वह अलग नहीं रह जाते, क्योंकि यह वह मैं से प्रकाशित होते हैं। यह और वह दोनों ही जो हैं मैं से प्रकाशित होते हैं, परंतु मैं यह और वह से प्रकाशित नहीं होता। अब यह बात निश्चय की कि स्थान दो होने पर दोनों का भेद मिथ्या है। यह घड़ी पूरब में क्यों मालूम पड़ी? क्योंकि तुम एक स्थान पर बैठे हो। पश्चिम क्यों मालूम पड़ी? क्योंकि तुम एक स्थान पर बैठे हो। माने स्थान की प्रधानता से घड़ी पूरब या पश्चिम मालूम पड़ी। नीचे से फोटो लिया तो लंबा आ गया, और ऊपर से फोटो लिया तो छोटा आ गया। स्थान भेद से देखने में भेद मालूम पड़ता है। एक महात्मा है, उनके जाकर कोई पूछे कि ईश्वर साकार है? बोले कि हाँ बेटा, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से ऐसा ही दिखता है। एक ने कहा कि महाराज, हमको तो ईश्वर निराकार मालूम पड़ता है। बोले कि हाँ भाई, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ से ऐसा ही मालूम पड़ता है। बहुत सुंदर। जिस कोण पर कैमरे को रखते हैं उस ढंग का फोटो आता है। जब व्याकृत नाम रूप में रुचि नहीं होती तब अव्याकृत वस्तु का दर्शन होता है, और जब अव्याकृत वस्तु को पकड़ने की योग्यता नहीं होती तब नाम रूप वाली व्याकृति वस्तु दिखाई पड़ती है। और जब दोनों को देखने वाले की तरफ दृष्टि जाती है कि यह कौन है, तब अपना आप ब्रह्म दिखाई पड़ता है। तो यह जो स्वप्न और जागृत का भेद है, यह जो अंतःवृत्ति का भेद है, वह क्या है? बोले कि ये दोनों भेद वितत हैं। अविनाशी की दृष्टि से स्वप्न जागृत का भेद नहीं है, पूर्ण की दृष्टि से स्वप्न जागृत का भेद नहीं है, अद्वय की दृष्टि से स्वप्न और जागृत का भेद नहीं है। यह तो स्थान के भेद से स्वप्न और जागृत का भेद है। देहाभिमान से देखो तो जागृत है, और सूक्ष्म शरीर के अभिमान से देखो तो स्वप्न है। कारण शरीर के अभिमान से देखो तो सुषुप्ति है, और सब अभिमान छोड़ दो तो तुम ब्रह्म हो। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।